Hello everyone, thanks for watching my last video. Now today I'll teach something about law of torts. Let us first discuss what do we mean by tort. Tort is a civil wrong. ठीक है, दो ब्रांचेस होती हैं लॉ की, एक होती है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ. तो टॉर्ट कहाँ पे आता है? टॉर्ट आता है, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग. हर किसी के ऊपर लॉ ने एक ड्यूटी इम्पोज की हुई है कि हमें दूसरों के राइट्स का वायलेशन नहीं करना है, दूसरों के राइट्स को इनक्रोच नहीं करना है. ठीक है, जो ड्यूटीज़ हमें क्रिमिनल लॉ डाल देता है, क्रिमिनल अगर हम किसी के राइट्स का वायलेशन करते हैं जो कि क्रिमिनल लॉ में मेंशन्ड है, तो वो क्या होता है, वो क्रिमिनल लॉ में चला जाता है. ठीक, और अगर हम कोई रॉन्ग करते हैं जहाँ पे किसी के राइट्स का वायलेशन करते हैं, सिविल राइट्स का वायलेशन होता है, तो वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है टॉर्ट में. अब ये टॉर्ट आया कहाँ से? टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज टॉर्टम. टॉर्टम मीन्स टू ट्विस्ट. ठीक है, टॉर्टम मीन्स टू ट्विस्ट एंड मतलब एनी अनलॉफुल एक्ट जो भी होता है हम उसको टॉर्ट में कवर कर देते हैं. टॉर्ट में बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट? टॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, टॉर्ट में जो डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं वो होते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक, अगर मैं आपको सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का पहले बेसिक डिफरेंस बताऊं, तो सिविल लॉ में हम हमेशा जो क्लेम करते हैं वो डैमेजेस या फिर कॉम्पनसेशन मांगते हैं. क्रिमिनल लॉ में हम हमेशा क्या मांगते हैं? वहाँ पे पनिशमेंट मिलती है, फाइन मिलता है. सिविल लॉ में हमेशा डैमेजेस या फिर कॉम्पनसेशन मिलता है. अब बात आती है सिविल लॉ में भी दो अलग अलग तरीके की बात होती है. एक होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो हमें मिलते हैं वो होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट में जो होता है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है. लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस आर दोज डैमेजेस विच कैन बी असर्टेंड बिफोर हैंड. हमें जो पता होता है कि हमें इतना नुकसान होगा, हम उस नुकसान को क्लेम करते हैं कोर्ट में जाके. बट टॉर्ट में हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें कितना नुकसान होगा. वो कोर्ट डिसाइड करती है बाद में कि हमें कितना नुकसान हुआ है. उसके बेसिस पे जो हमें डैमेजेस अवॉर्ड करती है उसे कहते हैं हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अगर आप बात करें तो टॉर्ट जो है वो है राइट इन रेम का वायलेशन. देर आर टू टर्म्स, दैट इज राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम. राइट इन रेम मीन्स राइट जो हमें एट द वर्ल्ड एट लार्ज के उसमें है उसका वायलेशन. वेर एज राइट इन पर्सोनम इज किसी पर्सन से रिलेटेड. जैसे कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो हम फिक्स कर देते हैं कि आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो किस राइट का वायलेशन होगा? राइट इन पर्सोनम का. बट जो टॉर्ट है या फिर जो क्राइम है वो तो वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट है ना, तो वो क्या होता है? राइट इन रेम का वायलेशन होता है. ठीक है, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी और टॉर्ट भी दोनों सिविल लॉ होते हैं. टॉर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टॉर्ट इज़ अ अनकोडिफाइड लॉ एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कोडिफाइड लॉ. जिसका भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, सेक्शन वाइज जिस चीज़ को पढ़ते हो उसे कहते हैं कोडिफाइड लॉ. और जिसमें आप बेयर एक्ट नहीं है, जैसे टॉर्ट में बेयर एक्ट नहीं है, इट इज़ अ अनकोडिफाइड लॉ. ठीक, नाउ कम्स व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द बेसिक two basic important things in law of contract. First essential is that is कि there must be an act or omission. act मतलब दोनों चीज़ों को इंक्लूड करा, पॉजिटिव एक्ट, और ओमिशन मतलब कि आपके ऊपर कोई ड्यूटी दी गई थी और आपने उस ड्यूटी का वायलेशन कर दिया. लॉ ने आपको क्या कहा है कि आप दूसरों के राइट का वायलेशन ना करें. ठीक है, और लेकिन आपने फिर भी किसी के राइट का वायलेट कर दिया, किसी का राइट, सिविल राइट आपने उसका वायलेट किया है. तो ऐसे में क्या होता है? जैसे कि न्यूसेंस होता है, नेग्लिजेंस होता है. जैसे मेरा राइट है पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ माई लैंड, लेकिन आप अगर आते हैं ट्रेसपास कर देते हैं, रात को आप 10 बजे के बाद डीजे चलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? दैट इज़ न्यूसेंस. तो इट कैन बी कवर्ड अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट. आपने जो आपको ड्यूटी दी गई थी, जो आपने एक ड्यूटी इम्पोज की गई थी आपके ऊपर, आपने उसका वायलेशन कर दिया. फर्स्ट थिंग जो है
इंपॉर्टेंट चीज़ टॉर्ट को प्रूव करने के लिए क्या होता है, पहली चीज़ देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस दैट इज द वॉयलेशन ऑफ द लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ के लीगल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं आप। मेरे घर में आके मेरा राइट है पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ लैंड का, और आप आ रहे हैं मेरे लैंड पे विदाउट माय परमिशन, यू आर डूइंग ट्रेसपास। ठीक है। या फिर आप 10 बजे के बाद आप जोर से डीजे चला रहे हैं, जबकि एक रूल है कि 10 बजे के बाद आपको डीजे नहीं चलाना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं ना। अब इसको प्रूव करने के लिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है इंजुरिया साइन डोमिनम और दूसरा होता है डोमिनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया साइन डोमिनम मीन्स इंजुरी विदाउट डैमेज, इंजुरिया मीन्स इंजुरी, साइन मीन्स विदाउट, and dominum means damage, and dominum sign injuria means damage without injury। ठीक है। जब इंजरी विदाउट डैमेज मीन्स इंजरी मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेज। जब आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होगा, लीगल राइट्स का हनन होगा, तो चाहे आपको डैमेज हुआ हो, एक्चुअल लॉस चाहे आपको हुआ हो या ना हुआ हो, आप सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और डोमिनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेजेस विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, तो ऐसे केस में आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंजुरिया साइन डोमिनम का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है एशबे वर्सेस वाइट का। इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ क्या था, उसको एक्शन ही वॉज अ क्वालिफाइड वोटर एट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लेकिन क्या हुआ था, बट द डिफेंडेंट रिटर्निंग फ्रॉम द ऑफिस रिफ्यूज टू टेक द प्लेंटिफ वोट। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने इसको क्या कर दिया था, जो क्वालिफाइड वोटर था ये, इसको वोट नहीं देने दिया था। जब वोट नहीं देने दिया था तो बेसिकली जिसको वो वोट देना चाहता था, जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट तो जीत गया, एज सच उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसके लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ, उसका राइट टू वोट तो था। तो ऐसे केस में इवन इफ उससे कोई डैमेज नहीं हुआ, स्टिल क्या हुआ था, उसको वो क्लेम जो था उसका सक्सीड हो गया था, एंड उसने क्या किया था, उसका केस फाइल हुआ था, प्लेंटिफ सक्सीडेड, उसको कॉम्पनसेशन मिला। ठीक। दूसरे केस में डोमिनम साइन इंजुरिया के केस में क्या है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस का एक केस है। उसमें क्या था, फॉर एग्जांपल मेरा एक स्कूल है, मेरे स्कूल में 500 रुपीज़ फ़ीस मैं लेती हूँ किसी से, बट पर स्टूडेंट आपने एक स्कूल खोला मेरे स्कूल के सामने और आपने 300 रुपीज़ फ़ीस रख दी। तो जब आपकी फ़ीस कम थी, मेरे स्कूल से बच्चे निकल के आपके स्कूल में आने लग गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे स्कूल से बच्चे निकल गए और मुझे ऑब्वियसली मेरा बिजनेस ठप पड़ गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, क्या आपने मेरे लीगल राइट का वॉयलेट किया है, क्या आपने कुछ गलत काम किया है, नहीं, नुकसान तो मुझे हुआ है, डैमेज तो हुए हैं, बट विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कि क्राइम में और टॉर्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ है, वो कोडिफाइड है, ये अनकोडिफाइड है। यहाँ पे डैमेजेस क्या होते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हमें पनिशमेंट मिलती है और फाइन मिलता है। ठीक है। ये एक सिविल लॉ है। दोनों में ही ऐसा होता है कि ड्यूटी इम्पोज की गई है कि हम दूसरों के राइट्स का वॉयलेशन ना करें। ठीक है। वहाँ पे वो ड्यूटी किसने इम्पोज करी है, क्रिमिनल लॉ ने इम्पोज करी है, यहाँ पे सिविल है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ट्रैक्ट में और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट कोडिफाइड है, ये अनकोडिफाइड है टॉर्ट। वहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, टू और मोर देन 2 पार्टीज़ होती हैं, जो लाइबिलिटी होती है हम अपने आप फिक्स करते हैं 2 लोगों के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राइट इन रेम का वायलेशन होता है, वहाँ पे राइट इन पर्सोनम,
क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेराज यहाँ पे क्या होता है, राइट इन रेम, पब्लिक एट लार्ज की बात की जाती है। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे। आई होप you like my short video, and then again I'll make another video for you all. Thank you.